साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास पर। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के संत संप्रदाय के वन लाइनर क्वेश्चन। ये राजस्थान के संत संप्रदाय का पार्ट 2 है। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा तो देख लेना। इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का हम रिवीजन करें, क्योंकि सिलेक्शन का आधार ही है रिवीजन। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विरक्त शाखा के साधुओं का कार्य क्या है? तो घूमते फिरते प्रचार करना। अगला प्रश्न है, उत्तरार्ध शाखा के संस्थापक कौन थे? तो बनवारी दास जी। बनवारी दास जी उत्तरार्ध शाखा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, उत्तरार्ध शाखा की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो हरियाणा में है उत्तरार्ध शाखा की प्रमुख पीठ। अगला प्रश्न है, शरीर पर भस्म किस शाखा के अनुयायी लगाते हैं? तो खाकी शाखा के अनुयायी लगाते हैं शरीर पर भस्म। अगला प्रश्न है, नागा शाखा के संस्थापक कौन थे? तो सुंदरदास जी। सुंदरदास जी नागा शाखा के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा शाखा की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो गेटोलाव दौसा जिले में नागा शाखा की प्रमुख पीठ। अगला प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य किसे कहते हैं? तो सुंदरदास जी को कहते हैं राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, विष्णु संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? तो 1485 ईस्वी में हुई विष्णु संप्रदाय की स्थापना। अगला प्रश्न है, विष्णु संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो समराथल ढोक दोरा बीकानेर में। समराथल ढोक दोरा बीकानेर में विष्णु संप्रदाय की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, विष्णु संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जाम्बोजी। जाम्बोजी विष्णु संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाम्बोजी का जन्म कब हुआ था? तो 1451 ईस्वी में हुआ जाम्बोजी का जन्म। अगला प्रश्न है, जाम्बोजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो पीपासर नागौर में जन्म हुआ जाम्बोजी का। अगला प्रश्न है, जाम्बोजी के पिता का नाम क्या है? तो लोहट जी। लोहट जी हैं जाम्बोजी के पिता। अगला प्रश्न है, जाम्बोजी का बचपन का नाम क्या था? तो धनराज। धनराज जाम्बोजी के बचपन का नाम था। अगला प्रश्न है, जाम्बोजी के गुरु कौन थे? तो गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी जाम्बोजी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? तो विष्णु का अवतार माना जाता है जाम्बोजी को। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक किसे कहते हैं? तो जाम्बोजी को। जाम्बोजी को विश्व के प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, जाम्बोजी का समाधि स्थल कहाँ पर है? तो मुक्काम तालाब नोखा बीकानेर में जाम्बोजी का समाधि स्थल। अगला प्रश्न है, जंबवाणी किसकी रचना है? तो जाम्बोजी की रचना है जंबवाणी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जंबवाणी को क्या कहते हैं, तो 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है जंबवाणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमसागर किसके द्वारा लिखा गया है? तो जाम्बोजी द्वारा लिखा गया है जमसागर। अगला प्रश्न है, विष्णु संप्रदाय के 29 नियमों का उल्लेख किस में मिलता है? तो जमसागर में। जमसागर में मिलता है विष्णु संप्रदाय के 29 नियमों का उल्लेख। अगला प्रश्न है, जम संहिता किसने लिखी थी? तो जाम्बोजी ने। जाम्बोजी ने जम संहिता, जमसागर और जमवाणी इनकी रचना की। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्म प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो जाम्बोजी। जाम्बोजी विष्णु धर्म प्रकाश के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, विष्णु संप्रदाय को अपनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पुलोजी। पुलोजी विष्णु संप्रदाय को अपनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु संप्रदाय को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो तांतुबाई। तांतुबाई विष्णु संप्रदाय को अपनाने वाली प्रथम महिला थी। तांतुबाई जाम्बोजी की क्या लगती थी? इसका जवाब आप कमेंट करके जरूर बताएं।
अगला प्रश्न है, जाम्बोजी के कहने पर गौ हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने जाम्बोजी के कहने पर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी कहाँ का शासक था? तो दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय के अनुयायी नीले वस्त्र नहीं पहनते? तो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी नीले वस्त्र नहीं पहनते। अगला प्रश्न है, सिर साटे रुख रहे तो भी सस्ती जान, ये वाक्य किस संप्रदाय का है? तो वैष्णव संप्रदाय का वाक्य है कि सिर साटे रुख रहे, सिर कट जाए और रुख रहे तो भी सस्ती जान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों की रक्षा के लिए कर्मा व गोरा नामक विष्णुइयों ने बलिदान कब दिया था? तो 1604 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कर्मा व गोरा नामक विष्णुइयों का संबंध किस जिले से है? तो जोधपुर जिले से संबंधित है कर्मा व गोरा। अगला प्रश्न है, खेजड़ली आंदोलन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1730 ईस्वी में हुआ था खेजड़ली आंदोलन। अगला प्रश्न है, खेजड़ली आंदोलन किस जिले में हुआ था? तो जोधपुर में हुआ खेजड़ली आंदोलन। अगला प्रश्न है, खेजड़ली आंदोलन किस महिला के नेतृत्व में किया था? तो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ खेजड़ली आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ली आंदोलन में कितने लोगों ने बलिदान दिया था? तो 363 लोगों ने बलिदान दिया खेजड़ली आंदोलन में। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि खेजड़ली आंदोलन के समय जोधपुर का शासक कौन था? तो अभय सिंह। अभय सिंह खेजड़ली आंदोलन के दौरान जोधपुर का शासक था। अगला प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है खेजड़ी वृक्ष का मेला। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो खेजड़ली गांव जोधपुर में। खेजड़ली गांव जोधपुर में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। अगला प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वन एवं वानिकी के क्षेत्र में दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1994 में। 1994 में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया गया था? तो गंगाराम बिश्नोई को। गंगाराम बिश्नोई को सर्वप्रथम अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, जाम्बोजी के खड़ाऊ की पूजा कहाँ पर की जाती है? तो पिपासर नागौर में, और यहीं पर इनका जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, जाम्बोजी के पछेवड़ा की पूजा कहाँ पर की जाती है? तो जांगलू बीकानेर में। अगला प्रश्न है, जाम्बोजी की टोपी की पूजा कहाँ पर की जाती है? तो मुक्काम बीकानेर में जाम्बोजी की टोपी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाम्बोजी के पैर के निशानों की पूजा कहाँ पर की जाती है? तो लोहावट जोधपुर में की जाती है जाम्बोजी के पैरों के निशानों की पूजा। अगला प्रश्न है, जाम्बोजी का वर्ष में कितनी बार मेला लगता है? तो 2 बार। जाम्बोजी का मेला 2 बार लगता है वर्ष में। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जाम्बोजी का मेला कब लगता है? तो आश्विन अमावस्या व फाल्गुन अमावस्या को भरता है जाम्बोजी का मेला। अगला प्रश्न है, विष्णु संप्रदाय में उपदेश स्थल को क्या कहते हैं? तो साथरी। साथरी कहा जाता है विष्णु संप्रदाय में उपदेश स्थल को। अगला प्रश्न है, विष्णु संप्रदाय में अभिमंत्रित जल को क्या कहते हैं? तो पाले। पाले कहते हैं विष्णु संप्रदाय में अभिमंत्रित जल को। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल राजस्थान जीके रिवीजन क्लास को सब्सक्राइब करें। चलिए तो फिर मिलेंगे ऐसे एक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।